अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन व सामिईन इकराम, मैं मौलाना मोहम्मद मुनाज़िर मज़ाहरी दीनी मसाइल ऑफिशियल चैनल के साथ इस वीडियो में लेकर आया हूँ नूरानी कायदा का सबक नंबर 2, तख्ती नंबर 2, जिसमें बताया गया है मुरक्कबात। मुरक्कबात ये मुरक्कब की जमा है। अब यहाँ पर माना होगा मिले जुले हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। आइए पहले मुफरद को अलग अलग करके बताए हैं कि अलिफ और लाम ये अलग अलग हैं, और अब इसको लिखे जाएंगे एक साथ दोनों को, तो कैसे पढ़े जाएंगे ये दोनों हर्फ। तो मिले हुए हरूफ को भी अलग अलग करके इस तरह पढ़ना है कि बात पूरी समझ में आ जाए कि हम जिस तरीके से मुफरद को अलग अलग हरफों को पहचान करके पढ़े थे, उसी तरीके से मुरक्कब को भी पढ़ने वाले हो जाएं। इससे पहले बताया गया है कि जब हरूफ एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी शक्लें क्या होती हैं, उन शक्लों को भी ध्यान में रखना है। अब आइए सबक शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात। मिले जुले हरफों को मुरक्कबात कहते हैं, जैसे अलिफ लाम, लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा लाम बा। इस तरीके से अब काफ का सिंबल बता करके काफ काफ काफ। अब एक लाइन में ये बताना चाह रहे हैं कि काफ अलग अलग हर्फ इस तरीके से होते हैं, और जब काफ एक दूसरे से मिलते हैं तो इस तरीके से होते हैं। काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ ता। इसी तरीके से इन तमाम तख्ती को शुरू से लेकर के यहाँ तक अलग अलग पढ़ करके देखना है कि हरूफ जब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उसकी शक्लें जो चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, बदलने के बाद भी हम हरूफ को पहचान पा रहे हैं नहीं। अगर पहचान ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। उसके बाद इसी तख्ती का थोड़ा सा सबक लंबा होता है और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक के दाल अपनी शक्ल में, और जब दाल दूसरे हर्फ से मिलेंगे तो उनकी शक्लें क्या होती है, जैसे जीम दाल, खा वाल, जीम खा जा। इस तरीके से ये ब्लैक में जो दिख रहा है हरूफ वो अपनी शक्ल में है, और इसके बाद जो हरूफ नज़र आ रहे हैं वो एक दूसरे से मिलने के बाद उनकी शक्लें क्या होती है, उस शक्ल में है। तो इन तमाम हरूफ को पहचान करके पढ़ते चले जाना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमज़ा अलिफ की शक्ल में, हमज़ा कहीं दूसरे हर्फ के साथ लिखा जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है। अलिफ पर लिखा हुआ होगा हमज़ा होगा, लेकिन पढ़ा जाएगा हमज़ा, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। वाव पर लिखा हुआ होगा और हमज़ा बना हुआ होगा तो हमज़ा को पढ़ेंगे, वाव को नहीं पढ़ेंगे। वो एक लिखने की तरतीब है और उसकी शक्ल इस तरीके से होती है लिखने के बाद। जैसे अब यहाँ पर या है, या पर अगर हमज़ा है तो या को नहीं पढ़ेंगे बल्कि हमज़ा को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हम बोलेंगे उसको देखना है। हमज़ा अलिफ की शक्ल में, हमज़ा वाव की शक्ल में, हमज़ा या की शक्ल में। इसी तरीके से यहाँ तक के आएंगे, ता मीम ता तक के हम हरूफ को पहचान करके पढ़ेंगे। अब आ गया इम्तिहान। इम्तिहान में हमें ये देखना है कि ये जो हरूफ मिले हुए हैं हम इनको पूरा तरीके से पहचान पा रहे हैं कि नहीं। कैसे हमको समझ में आएगा कि पहचान पा रहे हैं नहीं, इन हरूफ को अलग अलग करके पढ़ना है। जैसे
اگر ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو ان شکل سے ہم سمجھ رہے ہوں کہ ایاک نستعین وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری فسیکفیکہم اللہ قبلتہم مستقیم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول لتنبئن. اس طریقے سے اگر ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو ہم تو ان کے شکلوں کو دیکھ کر کے پہچان لیں گے کہ کیا لکھا ہوا. اور اگر بالکل نہیں پہچان رہے ہیں اور ہمیں یہ جانچنا ہے کہ ہم تختی نمبر 2 کے سبق کو سمجھیں کہ نہیں تو ان کو کیسے پڑھنا ہے. آئیے ہم پڑھ کر کے بتاتے ہیں. امتحان الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون واو میم الف یا دال را یا کاف لام عین لام ہا یا زا کاف یا. اس طریقے سے پورا پڑھتے چلے جائیں گے. اب یہاں پر آئیں گے میم حمزہ الف کی شکل میں، کاف واو لام لام تا نون با حمزہ یا کی شکل میں نون. یہ تختی نمبر 2 مرکبات کا سبق پورا ہوا. آئندہ اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. فی الوقت فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.